उपस्थित धर्म प्रेमियों, आप सभी को सुस्वागत हो। इस मंदिर पे विराजे हुए हमारे जो दो ब्राह्मण पुरोहित हैं उनके चरणारविंद में मेरा प्रणाम हो, और अनुमति हो तो आज की कथा को हम श्री गणेश करें। बड़ा सुंदर बात है। शनिवार से हमारे पंडित जी ने कहा कि आज का दिन है शनिवार, और इतने ज्यादा संख्या में यहाँ पर आप सभी का उपस्थित हुआ है। ये अब ऐसा हमको मालूम पड़ता है कि साबू जिला में बाबा जी की जो शक्ति है, बाबा जी की जो ज्योति है, वो कोने कोने पर जा रहा है। मानो कि हृदय को उसमें जाकर विराजमान हो रहा है और कह रहा है कि चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो या चाहे शनिवार हो, अभी है क्या? बाबा जी का वार। अभी बाबा जी का वार चल रहा है, और ये चलेगा कब तक? आने वाली बृहस्पतिवार तक। तो आने वाली नेक्स्ट वीक थर्सडे तक भूलना नहीं। आज नहीं यहाँ समाप्त होता है, और हमारे बैठने उठने का व्यवस्था है यहाँ पर। हम बहुत जगह है, तो जो लोग शायद अभी किसी कारणवश, कहीं घर पे यज्ञ होगा, कोई घर पे पूजा होगा, कहीं पर रामायण पाठ होगा आज का दिन, तो बाबा जी उन पर कृपा करे, उनकी मनोरथा को पूर्ण करे, उनकी कार्य को सिद्धि सधन प्रदान करे, और फिर कल हमारे साथ पुनः एक बार फिर हो जाएंगे। आज का प्रश्न बड़ा सुंदर है पंडित जी, क्वेश्चन भी जटिल होना चाहिए। और हम अपने आप को धन मानते हैं कि हमारे जो इस मंडी के प्रधान जी हमारे साथ आज हमारे रंगमंच पर इस व्यास आसन पर विराजमान हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए। ये भी एक सज्जन है और धर्म में अपना रुचि को धारण किए हुए हैं। हमारा तो बालापन उनके साथ बीता है। तो चले प्रधान जी से आज एक सवाल हम सुनेंगे। प्रधान जी एक सवाल करेंगे, और चले प्रधान जी क्या हमसे पूछते हैं तो प्राइज उनके लिए होगा। धन्यवाद हमारे कथाकार जी। सवाल में यही है कि कल की कथा में हम सुने थे दम्भ, शायद बड़े लोगों को मालूम है। मैं अपने उम्र के साथ में चलता हूं, अगर छोटों को यह सवाल करूंगा तो अच्छा बात नहीं। किस जगह या किस तरह से दम्भ की उत्पत्ति हुई? प्राइस बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर प्राइस है। हाँ, उसके लिए थोड़ा कठिनाइयां करना ये पड़ेगा। दम नहीं जो सांस फूल रहा हो, दम्भ। चाहूंगा तो कथाकार थोड़ा संक्षेप में कर दे। देखो, एक सांस से जो मदर हुआ है वो उसकी बात नहीं कर रहा है, श्वास की बात कर रहा है, वो एस्मा उसकी ना, वो की बात नहीं कर रहा है। दम किसी का संतान है, कल कथा में आया था, किसी का पुत्र है दम। और जो प्रथम चीज है, कल कथा में पहला चीज है, शायद बाद में हो जाए तो लोग भूल जाएंगे। जो पहला चीज आएगा लोग पकड़ लेंगे। छोड़ दिया जाए। धन्यवाद। कलयुग के पुत्र थे दम। और कहां से उत्पत्ति होती है दम? कहां से? मानव के अंदर शरीर में दम है कहां? जवाई से? मानव में दम है क्या? अच्छा, दम वस्तु ही क्या है? दम नहीं। दम के पत्नी के नाम हिंसा। क्रूर प्राणी, इसमें पुष्टि विचार हो,
करने की हमेशा लालसा रहती है। अच्छा कर्म करने का सोचने को ना, पाप करने को सोचने का है। दम्भ व्यक्ति, एथिस्ट। यू नो हु इज एन एथिस्ट? एथिस्ट कौन है? नास्तिक प्राणी। आप लोग तो नहीं हो, आप लोग तो सब धार्मिक सज्जन, हम सब धार्मिक, तभी तो यहाँ सूत्र में बैठे हैं ना, बंधे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल पंडित जी करेंगे। चलिए, भगवान गणेश जी, उनका एक भाई है कार्तिकेय। कार्तिकेय को एक दूसरे नाम से और बुलाया जाती है। गणेश जी, उनका भैया जो है कार्तिक, हमारे दक्षिण प्रांत वाले उसको अलग नाम से बुलाते हैं। जीजा पिल्ले जी, स्वामी कार्तिकेय का एक और नाम है, जैसे चालीसा में आया है शनानन, ठीक है, लेकिन दक्षिण प्रांत के लोग उस जी हाँ, जैसे कि हमारे कथाकार ने पहले कहा था, ये जो महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, हर एक प्रांत में अलग अलग भाव से की जाती है। ठीक है, जो महाराष्ट्र में इसको अलग विधि से संपन्न की जाती है। ये नहीं कि इससे थोड़ा अलग हो गया, वो बात नहीं है। हमारे दक्षिण प्रांत थोड़ी इससे हट करके करते हैं। ठीक है, और भगवान श्री गणेश जी का एक भाई है जिनका नाम कार्तिक है, और कार्तिक जी को और हमारे दक्षिण प्रांत के जो लोग हैं उसको एक अलग नाम से बुलाते हैं। सुब्रमण्यम या मुरुगन, ठीक है, इन्हीं का नाम है। मैंने सोचा था ये सवाल का जवाब हमारे अंकल मारे मुत्तू जी देंगे, लेकिन वो तो चुपे बैठे रहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं पंडित जी, वो जानते हैं, लेकिन वो मौका देते छोटे बच्चों को कि आप लोग आओ और प्राइज निकल जाओ ना। ठीक, साथ साथ में कार्तिक जी का वाहन क्या है, जो जानते हैं हाथ उठाएंगे, और जो लगातार, धन्यवाद, जय हो जय हो। मोर, कार्तिक का जो वाहन है मोर। गणेश जी का भाई कार्तिक सुब्रमण्यम मुरुगन, ठीक, एक बहन, गणेश जी की एक बहन है, किसी को मालूम है? जी, जी नहीं, क्षमा करना बेटा। जी हम क्या, जोर से बोलो। अशोक सुंदरी, टीवी सीरीज में देखा। जी हाँ, जी हाँ जी, जी हाँ, कुछ लोग ओखा के नाम से उनको विख्यात हुए हैं, साथ साथ में संतोषी माँ। ठीक है, तो चले आंटी जी को ये उपहार देंगे, तो वो दे रही हमको वापस, तो इसके लिए कल फिर तैयार रहेंगे कुछ और सवाल लेकर के। ये हम लोग दर्शाने की कोशिश नहीं करते कि हम लोग जानते ज्यादा नहीं, ये है एक सत्संग की जाती है, एक सत्संग कर रहे हैं, अपना विचार जो है अपना एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे। तो चले बापा जी की कथा में और उनके नामों के साथ में इसने कहा है बड़ा सुंदर से, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछ कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, संतोषी माँ, चल मेरी संतोषी माँ, संतोषी माँ। कितने लोग माता संतोषी की पूजा करते हैं? देवी से डरो नहीं,
वो ममता निछावर कर दिए। ममता की श्रेणी है माँ। पार्वती के पुत्र तो गजानंद है, पार्वती तो आदि शक्ति है, ममता की देनी है वो। माँ के आगे अगर अपना आंचल फैला दोगे, माँ की मन तुरंत पिघल जाएगा। कितनो कुष्ठा प्राणी हो, कितनो दुष्ट हो, अगर माँ के आगे चला जाए, अपना हाथ फैला दे, तो माँ उसकी पुकार सुने, क्योंकि माँ माँ है। पूत कपूत सुने है, पर माता ना सुने कुमाता। पुत्र कपूत निकल जाएगा, लेकिन मैया कभी कुमाता नहीं हो सकती है। जो दस पुत्र जने न जने, तो कहां दस पुत्र कहां सुख पावे। लागत लागत भार सभी, जब आयु घटे तब ही मर जावे। सिंगन ये कही पुत्र जने, और वन में जाए सभी सुख पावे। पुत्र सपूत सदा सुख देत, भयो कपूत कुल दाग लगावे। अगर तुम्हारे पास 100 पुत्र हो जाए और उसमें एक कपूत निकल जाए, तो संपूर्ण कुल में दाग लगा जाता है। कौन इतिहास में ये वर्णन करता है? महाभारत। दुर्योधन ऐसा पुत्र हो जाए तो संपूर्ण कुल में दाग लग जाएगा, 100 पुत्र होते हुए। तो भगवान की कथा चल रही है। कल की कथा किस असुर के विषय में था? माथासुर नहीं, मत्स्यासुर। राधे राधे। माथासुर नहीं, मत्स्यासुर। मति ना, माथा जैसे कहते हैं पोएट। मत्स्यासुर जो विचार, जो हमारे बुद्धि में रहता है, तो मति जो है हमारा, और थॉट्स। मति का मतलब है थॉट्स, थिंकिंग, जो हमारा विचार है, मति। हाँ, तो मत्स्यासुर को भगवान जब है, कौन भगवान ने उतार दिया मारने के लिए? एक दंत। एक दंत, जिसका एक दांत हमें क्या सिखलाता है? एकता। धन्यवाद। एकता, यूनिटी, संगठन, एक साथ होकर। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े अधर्म असुर अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाड़े अधम असुर अभिमानी, तो पृथ्वी क्या करती है? गौ रूप धारण करके अकेले नहीं जाती है, सब संपूर्ण देवताओं के समाज होकर, ब्रह्मा शिव जी के साथ होकर, तब श्री नारायण के पुकार करते हैं, है ना? तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल सज्जन भव पीरा। तब तब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। जैसे गणपति महाराज कल एक दंत अवतार लेकर, और जब मत्स्यासुर के सामने जाता है, तो मत्स्यासुर अपना धनुष्यबाण तैयार करता है और मारने की चेष्टा करता है। पहले तो बाबा जी का पास जाता है, उनके कच्छ में घायल करके उनको मूर्छित छोड़ देता है। थोड़ा देर में जब वो जागा, तब उनको अनुभव हुआ कि नहीं, हमसे बड़ा कोई और है, हमसे शक्तिवान कोई और है। और पुनः दौड़कर एकदम भगवान के चरणारविंद में चला जाता है और रक्षा करो बाबा, हम पर कृपा करो। मैं दुष्ट अज्ञानी, वरदान हेतु मुझे अहंकार व्याप्त गया था, मुझे अहंकार आ गया था। कोई व्यक्ति का रात में टैक्स लॉटो जीत जाए $35 मिलियन का, तो सुबह तो उसका पैर जमीन पे नहीं रहेगा। सुबह जमीन पैर जमीन पे नहीं रहेगा, क्योंकि वो खाट पे रहेगा। जब नींद खुलेगा तो मैं सपन देख रहा था। भैया सबसे बड़ा टैक्स लॉटो हमारा ये मनुष्य शरीर है, और क्या चाहिए हमको? हा? बड़े भागे मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बस इसके लिए क्या चाहिए? करण धारे सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। एक ऐसा सतगुरु खोज लो, करण धार सतगुरु खोज लो, बस भाव से नैया पार कर लो। देवताओं भी तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए। हमें तो न जाने कौन जन्म का पुण्य था, मिल गया है शरीर।
घर में पूजा करते हैं ना? हाँ, करके लोग सोचते हैं कभी गणेश पुराण पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, जब देखो पंडित जी आगे सत्यनारायण कथा लकड़हार वाला सुना के चला जाए। क्षमा करना, वही सुने मांगे, गणेश पुराण के बारे में कोई सुने मांगते हैं तो पंडित जी क्या दोष है, ब्राह्मण की क्या दोष है? जब आए कोई पूजा का समय आए, अच्छा मौका है, अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, चलो नियम कर लिया जाए, या कृष्ण जन्माष्टमी चल रहा है, नियम कर लिया जाए, रामनवमी चल रहा है, नियम कर लिया जाए, नवरात्रि चल रहा है, नियम कर लिया जाए, यही समय पूजा कर लो, वही समय भगवान घर आएगा, तो इसे भगवान नहीं करेगा। जब चाहो तब भगवान की आराधना या पूजन करो। आप केवल अपने आप कभी बाबा जी के सन्मुख मूर्ति में जाकर जो कुछ भाव से अर्पण करके क्या करें? क्या करो बताएं? घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके चले आना मोर घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि को ले चले आना मोर घर में पधारो, 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 घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो। कौन घर के बात हम कर रहे हैं? चार दीवारी वाला नहीं, हम इस घर के बात कर रहे हैं, इस घर के इस शरीर की बात कर रहे हैं। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, 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 संग में माला संग में लाना रे सीता मैया मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो। ब्रह्मा जी आया, विष्णु जी आया, 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 भोले शंकर को भी लाना मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो। और फिर क्या कहना? लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, 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 सरस्वती मैया को लाना मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मोर घर में पधारो। विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरना मंगल करना, कारज शुभ कर जाना मोर घर में पधारो,
पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी। क्योंकि जो संसारिक का बनाया हुआ जो घर है वो चूर चूर हो जाएगा प्रिय बंधुजन। उस संसारिक का बनाया हुआ घर विषयों में भरा हुआ है। इसलिए बाबा से अनुरोध करो, आपकी मूर्ति का तो स्थापना मेरे घर पर हो गया है बाबा, इस मनुष्य रूपी काया में आपका विराजमान हो। बैठे बाबा जी, कहां पर बैठे? गणपति जी का वास इस शरीर में है। मूल कमल पे गणपति देवा, सर पे ब्रह्म मखाना। हृदय कमल पर विष्णु विराजे, हृदय कमल पर शिवजी विराजे, नाभि पर विष्णु का स्थाना। मानो में 8 चक्र हैं। सबसे प्रथम चक्र के देवता कौन है? गणेश जी, जिसको मूलाधार चक्र कहा गया है। जहां पे कुंडलिनी शक्ति, ये जिसको योग विद्या, जहां पर कुंडलिनी शक्ति है, 4 वर्ण का पुष्प खिला हुआ है, 4 पत्ते हैं जिसपे 4 अक्षर लिखे हुए हैं, और वहीं से उनकी अनुमति द्वारा योगी लोग परमानंद में लीन हो जाते हैं, ब्रह्मरंध में जाकर, और भगवान की सुकुमन तार को हिलाकर और ब्रह्म गति को प्राप्त करते हैं। ये तो योग विद्या का है, लेकिन हमें करने की जरूरी नहीं है। हम तो मृत लोक में केवल भगवान का भक्ति, गजानंद भगवान की महिमा, उनका स्मरण, उनका ध्यान और उनकी नारा को लगाए। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो मत्स्यासुर अपने भगवान के शरण में गया तो प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया। बाबा ऐसे दयालु हैं, गणपति बाबा के शरण में जो जाता है वो उन पर कृपा कर देता है। तो ये था एक दंत भगवान, एक दंत की कथा। क्यों भगवान ने एक दंत अवतार लिया? एक दंत यानी उसको मदासुर को मारना था। काम, क्रोध, मद जानते हो ना? हाँ, इसको शांत करने के लिए एक दंत भगवान की ध्यान करो। कभी लोग उलझन में पड़ जाते, बोले हमारे हिंदू समाज, हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता, बोले इतना भारी प्रभु, किसके पूजा करोगे? सोचते हैं लोग अपने आप में कि हमें किसकी अध्ययन करना चाहिए। रामनवमी है तो राम जी को, कृष्ण अष्टमी है तो कृष्ण जी को, गणेश चतुर्थी है तो बाबा गणेश जी को। हम आपसे केवल सिंपल एक चीज पूछे, आप कहने साल भर कहीं कोई भात खाओ, खा सकते हो? नहीं, दाल वाल कुछ नहीं मिलाना उसमें, केवल भात खाओ। नहीं हो सकता ना? ऐसे ही ब्रह्मा की सृष्टि में अलग अलग देवताओं का स्थान दिया गया है। ये बायोलॉजिकल शरीर में भी एक एक देवताओं का स्थान दिया गया है। ये मानव शरीर में तो हर एक देवताओं को हमें प्रसन्न, आराध्य करना अनिवार्य है। अभी तो अगर आपको इच्छा नहीं है तो भगवान से कहो आने वाला जन्म में मैं मनुष्य नहीं बनाना, यही मांगो। इसमें वास है तो करना पड़ेगा। संपूर्ण तो कौन है? मेरु राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरु राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ये सुप्रीम हाउस का पावर है। वही कृष्णा, मैंने कहा था आपसे, पार्वती के पुत्र, पुण्य वक्र द्वारा पार्वती के पुत्र गणेश जी आकर हुए पुण्य वक्र द्वारा। आज कथा है महोदर भगवान का। भगवान गणपति का एक अवतार है महोदर। महो कबीर का एक बड़ा सुंदर पंक्ति याद आई है। कजरी बन से साज में चरखा के
अरे सागर दो सुधर बढ़िया, अरे सागर दो सुधर बढ़िया, टूटे ना एक को तार, कहत सुंदर नारी। मोरे चरखा के सिर जनहार, बढ़िया कोई नहीं। मोरे चरखा गयो रे बल खाए, सुधरे का तन नारी। ये शरीर की बात है। 9 महीने में कारीगर ने चरखा की तैयार, 9 महीना में कारीगर ने चरखा की तैयार, काया बन गया। और काम क्रोध लोभ मोह के विचार, काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध और लोभ मोह के, हाँ फूटे लागे चार, चलत या में 9 नाड़ी। फूटे लागे भैया चार, चलत या में 9 नाड़ी। काया के अंदर 4 फूटा है और 4 फूटा में 9 नाड़ी चलते हैं, 9 नाड़ियां। तो उसमें एक खूटा का नाम है मोह, काम क्रोध मद, काम क्रोध लोभ और मोह। हाँ, तो मोह हर एक प्राणी में व्याप्त है, हम में तुझ में सब में मोह है। और मोह को नष्ट करने के लिए भगवान महोदर अवतार लेते हैं। गणेश जी महोदर का अवतार लिया। अच्छा से आप सुनो, भगवान विष्णु ने अवतार लिया, अनंत अवतार लिया, 24 रूप भगवान के। किसको मारने के लिए? असुरों को मारने के लिए। पहला मत्स्य रूप तो हयग्रीव को मारने के लिए, जिन्होंने वेद चुरा लिया था। फिर ब्रह्मा रूप किसको मारने के लिए? जिन्होंने पृथ्वी का हरण कर लिया था। कौन? हिरण्यकश्यप ने। कश्यप रूप पर मद्राचल को धारण लिया भगवान विष्णु ने। राम रूप में रावण कुंभकर्ण को संहारा। कृष्ण रूप में कंस दंतवक्र शिशुपाल को मारा। सैकड़ों कौरव दल 18 छावनी सेना का युद्ध कराया, ये भगवान का। लेकिन आप गणेश जी की अगर बात करो, गणेश जी के 8 अवतार में उन्होंने किसी को मारा नहीं, लेकिन शांत कर दिया। पहला आपने सुना, पहला अवतार में कौन था? वक्रतुंड अवतार। तो कौन असुर था? पहला असुर कौन था वक्रतुंड अवतार में? मत्स्यासुर। फिर एक दंत को मारने के लिए एक दंत क्यों अवतार लिया? मदासुर को। और आज मोहासुर। मोहासुर का कैसे जन्म होता है, चलो सुने, हम आपको बताएं। मोहासुर नाम का असुर कैसे प्रकट होता है, ये कथा शायद आप शिव पुराण में प्राप्त करोगे, वैसे हमारी इस कल्याण में है, लेकिन शिव पुराण के माध्यम से मैं कथा को लेकर आ रहा हूं। शिव जी बैठे हैं पूरी कैलाश पर तपस्या में। ब्रह्मा जी के पास नारी है, विष्णु जी के पास नारी है, लेकिन शिव जी के पास नारी नहीं है, क्योंकि वो योगेश्वर का रूप धारण किए हुए। तो एक बार ऐसा हुआ, सकल देवता विचार करते हैं, तारक नाम का एक असुर, तारकासुर नाम का एक असुर, तारकासुर के पिताजी का नाम बजरंग। तो उनके माध्यम द्वारा एक पुत्र जन्मा जिसका नाम तारकासुर। तारक बहुत बलिष्ठ, बहुत बलवान। तारकासुर को ऐसा वरदान था कि जो शिव जी का पुत्र होगा वही उसका वध करेगा। और इधर शिव जी का पुत्र होए कैसे? नारी तो है ही नहीं शिव जी के पास। शिव जी तो ध्यान मस्त में बैठे हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे, नमः
और इस प्रकार से क्या होता है, भगवान शिव जी योगेश्वर रूप में बैठे हैं, तो सबने विचार किया कि चलो शिव जी की पत्नी की शादी करें, शिव जी की शादी कराएं, ब्याह करें। अभी तुलसी विवाह आने वाला है ना, इसके बाद तुलसी विवाह आएगा, सुंदर तुलसी का विवाह होता है भारत प्रांत। तो शिव जी के ब्याह की योजना के लिए देवता क्या करते हैं, शिव जी तो बैठे हैं योगेश्वर के रूप में, जिसमें काम वासना नहीं है, बैठे हैं। तो ब्रह्मा ने कामदेव को प्रेरित किया, सकल देवता मिलकर कहेंगे कामदेव तू ही जा, और शिव जी में काम वासना जागृत कर। उधर राजा हिमांचल के द्वार पर पार्वती जी तपस्या कर रही है, लेकिन शिव जी सती के बाद में शिव जी ने योगेश्वर का रूप धारण कर लिया और अखंड तपस्या में लीन हो गए। अब पार्वती का पुत्र होगा तो ही तारका को मारेंगे, तारक को मारेंगे। इस प्रकार से कामदेव को भेजा गया। उधर पार्वती जी की तपस्या चल रही है, उधर शिव जी ध्यानमस्त बैठे हैं, इधर कामदेव अपनी नारी, कौन कामदेव के नारी का नाम क्या है, एक सीढ़ी हम देंगे आपको, कामदेव के नारी का क्या नाम है, फिर नहीं बोल देना विलासपति है। हाँ, कोई टी से एंड हो रहा है। हाँ बोलो बेटा।
बोलिए क्या नाम है? रति ना? बहुत सुंदर बात। रति नाम, कामदेव के नारी का नाम है रति। ईशा हमने प्रश्न किया कामदेव के नारी का नाम क्या, बोले रेती। नारी रज्जु है, रज्जु जानते हैं ना? नारी स्त्रीलिंग है, बंधन है। बेटा जब बड़ा हो जाए घर में, जब माई बाप की बात नहीं माने, तो जब बात नहीं मानता है, जब बात नहीं मानता है तो माता पिता विचार करते हैं, बोले इसको बंधन में बांध दो, बंधन में बांध दो। रज्जु को लेकर आ जाओ घर में, रज्जु यानी स्त्रीलिंग, तो बंधन में बांध देते हैं ना। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। क्या सुंदर से बारात जाता है, गाना लगते जाता है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। 3 महीना में बोले भैया यही जन्म बस है। 3 महीना पता लगे, बोले यही जन्म बस। भगवान की बनाया हुआ सृष्टि है, हम लोग उससे पराजय, उससे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए सब काम को करने वाले पहले गणपति बाबा को मनाओ। कामदेव गया, अपना वाण छोड़ा, शिव जी ध्यान में थे, उधर पार्वती, केवल कामदेव के तब वाण शिव जी का ध्यान नहीं तोड़ सकते थे, ये बात में आप नहीं लेना। वो पार्वती की तपस्या था, उधर जो तपस्या से संसार दग्ध हो गया था, तो कामदेव केवल एक मीडियम, एक मध्यम बना गया था शिव जी का ध्यान तोड़ने के लिए। क्योंकि पार्वती का तपस्या इतना विख्यात हो गया, संपूर्ण ब्रह्मांड उस तपस्या से हिलने लगा, तो कामदेव ने केवल शिव जी को उपचाया, मान गया। शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, किसने मेरा ध्यान किया? देखता आगे कामदेव, सीधा ज्वाला निकला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव जब भस्म हो जाती है प्रिय बंधुजन, तो अब शिव जी में जब काम वासना है नहीं तो शादी कैसे होगा? अब तो काम और बिगड़ गया, क्या और बिगड़ गया? तो सकल देवता वहां विचार करते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब कोई कार्य में विघ्न पड़ जाए, कोई कार्य में जब बाधा उत्पन्न हो जाए, कोई कार्य जब ना बने, तो किसको याद करो? गणपति बप्पा, गणेश जी को याद किए, ओम श्री गणेशाय नमः। और गणेश जी को याद करते हैं तो बाबा गणेश जी प्रकट हो जाए, गजमुख उनके सन्मुख प्रकट होता है और कहता है क्या? तो देवता कहते हैं कि शिव जी के प्रचंड ज्वाला से कामदेव भस्म हो गया, और अगर कामदेव भस्म हो जाता है, संसार का सृजन, संसार का रचना आगे कैसे होगा? मानव की वृत्ति कैसे होगी? मानव की वृत्ति कैसे होगी? ये कैसे चलेगा? प्राणी में काम वासना नहीं जागृत रहेगा, तो संसार में जो ब्रह्मा का बनाया हुआ प्रजापति सृष्टि है, मैथिली सृष्टि है, इसका कैसे आगे विकार होगा? इसका आकार कैसे बढ़ेगा? तब गणपति महाराज जी कहते हैं कि हे कामदेव, मैं तुझे स्थान देता हूं। शिव जी का तो ज्वाला से आपका भस्म हुआ, वो तो खाली नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुझे स्थान देता हूं, तू जा जहां सुंदर पुष्प हो, जहां सुंदर पुष्प हो। तब से लड़का जब लड़की के प्रपोज करे तो एक सुंदर रोज देवे के नहीं? देवे के नहीं? नहीं देवे आजकल? अवश्य देवे। आजकल मोबाइल फोन में भेज दे रहे हो। तो सुंदर पुष्पों में कामदेव का वासना है, पहला स्थान दिया। हे कामदेव, तू जा, जो संसार में सुंदर पुष्प है उसमें बस। दूसरा स्थान, संसार में सुंदर नारी जो है उसमें बस। सब के जवान जवान लड़के भगवान से कहते, भगवान कोई सुंदर सी हसीना दे दो, प्रसन्न हो जाओ, शादी कर ले। तो भगवान कहता है जाओ कोने कोने में तलाश करो, संसार के कोने में तलाश करना, आपको कहीं ना कहीं एक सुंदर सी हसीना लड़की मिल जाएगी। अब बेचारा खोजता संसार का कोना कहाँ है, भगवान ने तो संसार गोला बना कर रखा है। जब गोला बनाया है तो कोना तो मिलेगा नहीं, उसमें सेकल में कोना है ही नहीं ना। ऐसे बेचारे कितने आजकल
गोले में घूम रहे हैं, उन्हें खरिया भी तो गोला है। उसी में खोज रहे हैं, कोई कोना में मिल जाए, नहीं मिलेगा भैया। पूरा दुनिया का मैप बन जाएगा लेकिन नहीं मिलेगा। राधे राधे। तो सुंदर नारी, सुंदर पुष्प और प्राणी के मन में तू जाकर बस, आज से तेरा नाम मन मत हो जाएगा। मन मत, कामदेव का नाम पड़ा मन मत, जो हमारे मन को थर्रा दे, हमारे मन को मत दे, तू प्राणियों के मन में जाकर बस। 3 स्थान दिया कामदेव, गणेश जी ने दिया, स्वयं तुरंत मौका खोजते जैसे स्थान मिला शिव जी के मन में जाकर बैठ गया। जैसे शिव जी के मन में बैठा, शिव जी का ध्यान गया सीधा पार्वती, वहां पर पार्वती तपस्या कर रही है। सीधा शिव जी उठे और पार्वती को दर्शन दिया। पार्वती कहती, क्या स्वामी मैंने आप हेतु तपस्या किया, मैं आपको पहला जन्म में सती रूप था, ये जन्म पार्वती, और पूरा शिव पार्वती का ब्याह हुआ। शिव पार्वती का जब ब्याह होता है प्रिय बंधुजन, उसी समय ब्रह्मा जी को मन में इच्छा हो गया पार्वती का स्वरूप देखने का। आंचल ढका था, पार्वती का आंचल ढका था। आजकल दुल्हन का आंचल नहीं ढका जाता था, ओपन। वो संस्कृति, वो संप्रदाय वेस्टर्नाइज्ड हो गया। जैसे मैंने उसने कहा था ना, हमारी मांगे पूरी करो। आजकल सिंदूर भरा जाता है यहाँ तक कली ना, तभी तो नारा लगाते हमारी मांगे पूरी करो। इक्वल राइट्स, अच्छी बात है भैया, आप लोग खुशी रहो। तो क्या हुआ, कहां पर देखा था? हाँ, ब्रह्मा जी क्या किया, ब्रह्मा जी ने जो आहुति था उसको थोड़ा गीला कर दिया, आहुति को थोड़ा गीला किया और कुंड में जैसे छोड़ा, धुआं प्रबल हो गया। इसीलिए हवन का जो आहुति है उसको गीला नहीं बनाना कभी, कीप इट ड्राई ऑलवेज। जो ही गीला आहुति छोड़ा, ब्रह्मा जी धुआं में प्रवेश होकर सती का आंचल उड़ा। ब्रह्मा जी ने सती का, पार्वती का मुख को देखा और तब ब्रह्मा में मोह जागृत हो गया, और वहीं से मोहासुर नाम का एक असुर प्रादुर्भाव हो गया। असुर का प्रगति वहीं से हो गया, जिसका नाम मोहासुर पड़ गया। ब्रह्मा को मोह व्यापा पार्वती का रूप देखकर, और मोहासुर का नाम असुर प्रकट हो गया। एक तो तारकासुर हुआ, त्रासित है ऑलरेडी, और यहाँ दूसरा मोहासुर आ गए। अब क्या हुआ, शिव पार्वती का तो शादी हो गया, कैलाश चले गए। बहुत दिन ऐसे बीता, पुत्र संतान हेतु तो आग्रह किए कौन, सकल देवताओं त्रासित है मोहासुर से, तारकासुर से, पार्वती का पुत्र हो तो मारेगा। लेकिन मोहासुर इस समय पाताल लोक में तपस्या कर रहा है, शुक्राचार्य के मंत्र द्वारा वो सूर्य नारायण भगवान की तपस्या कर रहा है। लेकिन इधर तारकासुर तो त्रैलोक में अपना राज जमाए, शासन सत्ता जमाए बैठा हुआ है। सकल देवता पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, शिव दरबार में पहुंचते हैं और शिव जी का ध्यान करते हैं कि हे स्वामी आप कुछ करो। और इतना ध्यान करते शिव जी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, और तब शिव जी का वीर्यपात होता है। अग्नि महाराज क्या करते हैं, कबूतर बन के शिव के वीर को ग्रहण करते, लेकिन नहीं ग्रहण कर पाते, क्योंकि अग्नि का तेज इतना ज्यादा था। शिव के वीर में इतना ज्यादा अग्नि का तेज था कि अग्नि स्वयं कबूतर बन के उसको पचाना चाहता है, लेकिन नहीं पचा पाता। कथा बहुत विस्तार है, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं। और फिर इसको जाकर गोदावरी तट पर इसको छोड़ते हैं, और वो बहकर आता है, सरकंडों के वन में जाता है। सरकंडों के वन में स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है। स्वामी कार्तिकेय का जन्म सरकंडों के वन में होता है, जिसको जन्म देने वाली और कोई नहीं है, कोई और नहीं है। लोग शायद गफलत में होंगे या किसी संशय में होंगे, उसको जन्म देने वाली और कोई नहीं है, पार्वती का एक स्वरूप जिसको कहा गया है स्कंद माता। 9 दुर्गा में 5वीं देवी है, इसको कहा गया है स्कंद माता। स्कंद माता ने स्वयं इसको जन्म दिया है। नवरात्रि में इसका विवरण करेंगे, ठीक है।
तो स्कंद देवी द्वारा कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है और स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर मर जाता है तो इधर मोहासुर तपस्या द्वारा, सूर्य के तपस्या वरदान द्वारा वो भी विजय प्राप्त कर लेता है, सकल एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसीलिए भैया भगवान का जाप करते रहो, न जाने कौन असुर पास में बैठा है। हम बगल में नहीं हमें बताई थे, अंदर पास में एक मरा तो दूसरा तैयार है। मंथरा मरी तो कौन तैयार? पूतना तैयार। मंथरा मरी तो पूतना तैयार, पूतना मरी तो मंथरा तैयार। भगवान राम ने अवतार लिया, सबको मारा। शत्रुघ्न जिसका नाम शत्रुघ्न, हृदय प्रकाशा सुमृत होए शत्रु कर नाशा। शत्रुघ्न का नाम लो, मंत्रा कभी नहीं व्यापेगी। शत्रुघ्न एक था जिन्होंने मंत्रा के चोटी फाड़ कर एक तमाचा दिया था, अच्छा है, लेकिन गलती किया था, उसी समय मंत्रा को मार देते। आज मृत लोक में मंत्रा नहीं होती। मंत्रा का अर्थ क्या है? जो किसी के मन को थर्रा दे। केकई जो राम से इतना प्रेम करती थी, जिन्होंने स्वयं राम को अपना स्तनपान कराया, वो कैसे इतनी कुटिल हो गई? जाकर दशरथ से कहती है, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अब मानऊ ही भावत जी का, देहु राम देवऊ भरत राजे पद टीका। ये कई जो राम के बिना रह नहीं सकती, उनके मन को मंत्रा करा दिया भैया। वो कही थी, हम तो मानो है, बी केयरफुल ऑफ द मंथरस। जो भगवान की पूजा करते वो मंत्रा नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है मंत्रा, लेकिन हाँ है, थोड़ा केयरफुल रहो, मन को थर्रा दे। राम ने छोड़ा है, काहे? क्योंकि अगर मंत्रा को भी मार देते तो लोग भगवान को भूल जाते। मंत्रा को मारना है तो राधे राधे जप, गणपति बाबा जी का नाम जप, बस तेरा सब कार्य बनता चला जाएगा। कुछ मांगना नहीं भगवान से, अपने लिए कभी नहीं मांगो, मांगो तो दूसरों के हित के लिए मांगो। किसी और के दुख को अपना दुख समझे तो ही वो सच्चा मानव कहलाता है। किसी और के दुख को अपना दुख समझ। तो महोदर भगवान को अवतार लेना पड़ा। कैसे अवतार लेता है, किस प्रकार से अवतार लिया? मोहासुर को मारने के लिए कल आए और कथा को ले जाकर किस प्रकार से महोदर जी कहाँ जन्म लेते हैं, किस प्रकार से, थोड़ा विशाल कथा है तो आज नहीं पूर्ण होगा, समय हो गया, 8:30 बज गया। आज महाप्रसाद, हाँ महाप्रसाद भी सभी के लिए है। तो चले एक छोटी सी कीर्तन और फिर इति शांति। महाराज कीर्तन में रस बरसाओ, बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। महाराज कीर्तन में रस बरसाओ, बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। कीर्तन में रस बरसाओ, बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। कीर्तन में रस
गजानन रजत भवन से आओ गजानन रिद्धि सिद्धि संग प्रभु लाओ आओ जी गजानन आओ हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ गण गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया पार्वती के पुत्र गजानन पार्वती के पुत्र गजानन पार्वती के पुत्र गजानन पार्वती के पुत्र गजानन शंकर के मन भाओ आओ जी गजानन आओ नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया हरा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ हमारा कीर्तन में रस बरसाओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 हर्ष गुण गाओ आओ जी गजानन आओ हमारा कीर्तन में रस बरसाओ आओ जी गजानन आओ विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः